हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हाँ, मैंने कल वीडियो नहीं डाला था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और एक बात, मैंने कल वन शॉट डाला था तो उसकी एडिटिंग करने बैठ गई थी। पहले तो रिकॉर्डिंग किया, फिर एडिटिंग, और मुझे टाइम ही नहीं मिला तो कैसे करती, तो नहीं कर पाई, इसलिए सॉरी। और एक बात, मेरे पास ना कमेंट आया था कि सैंगवांग वाला माफिया वाला पुलाव करके वन शॉट, लेकिन मैं उस टाइम नहीं ला पाई क्योंकि ज़्यादा वो हेड टू लव वाली स्टोरी को आए थे, इसलिए मैंने वो वाला डाला। और उसमें ना मैं माफिया का तड़का दे रही थी लेकिन अच्छे से नहीं दे पाई, तो इसलिए माफिया वाली स्टोरी तो वो अच्छे से नहीं बन पाई। और जैसे आपने कमेंट किया है कि नेक्स्ट वन शॉट है माफिया वाला सैंगवांग का मैं लाऊं, मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे से सैंगवांग वाली स्टोरी वन शॉट ले आ पाऊँ माफिया वाली। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी की तरफ। मैं यहाँ पर दीवानगी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। ये एक सैंगवांग एफएफ है। तो इस स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारे लासन को होश आ चुका था और विहिंगना अपने लासन को देख रहा था और लासन अपने विहिंग को देख रहा था। और हमारा जो विहिंग है वो बोलता है कि लासन, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें कितनी चोट लग गई है, तुम्हें पता है? तुम्हारा हाल कैसा हो गया था, तुम्हें पता है? मेरी जान निकले जा रही थी, तुम्हें पता है? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया लासान? तो लासान बोलता कि विहिंग, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? देखो, मैं भी ठीक हूँ ना, और तुम्हें सबक भी तो सिखाना था ना कि अगर तुम मेरे साथ उस हालत में आ पाओगे तो मैं भी तुम्हारे पास वैसे हालत में आऊँगा, क्योंकि मैंने तुम्हें खोकर देखा है और तुम सिर्फ मुझे खोने के एहसास से डर गए विहिंग। तो विहिंग बोलता कि आई एम सॉरी लासन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। बोलता है, लासन को हक करता है, लासन भी उसे हक करता है। और लासन बोलता है कि अब रो क्यों रहे हो? विहिंग बोलता है कि मुझे रोना है क्योंकि मैंने तुम्हें जिस हालत में देखा है ना, मेरा दिल बहुत दुखता है लासन। तो लासन बोलता कि विहिंग, मेरी तो रूह कांप गई थी, मेरा तो दिल टूट गया था, मैं खुद टूट गया था, मेरी आत्मा मर गई थी, और तुम कह रहे हो कि सिर्फ तुम्हारा दिल टूटा है? और मैंने उस हालत में जब तुम्हें देखा, तुम्हें ऐसा नहीं लगा मेरा लासन ज़िंदा रह पाएगा क्या? तो विहिंग बोलता कि हाँ लासन, तुम्हारे साथ जो जो हुआ वो मेरे साथ भी हुआ है। तुम्हें खोने के डर से मैं मर गया था, मेरा रूह कांप गया था, मेरा लासन मेरे पास नहीं आया बोल के मैं बहुत घबरा गया था। ऐसा लग रहा था कि मेरी सांस रुक जाएगी, लेकिन मुझे पता था तुम ठीक होगे, इसीलिए मेरी सांस चल रही है अब तक, नहीं तो मैं कब का जा चुका होता इस दुनिया से। तो लासन बोलता कि ऐसे बकवास मत करो, एक बार तो जा ही चुके हो मुझे छोड़कर, अब भी जाना चाहते हो मुझे छोड़कर? वैसे तो तुम प्यार ही नहीं करते, बोलता है। तो हमारा विहिंग बोलता कि आई एम सॉरी ना लासन, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊँगा, बोलता है। और उसे ना कस के गले लगाता है। तो हमारा लासन कहता कि अरे विहिंग, इतना ज़ोर से क्यों हक कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है, मेरे सिर में पट्टी लगी हुई है, मेरे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, मेरा एक्सीडेंट हुआ है, तुम भूल गए? तो विहिंग बोलता कि मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी, बोलता है और दूर होता है लासन से। तो लासन ना विहिंग को अपने करीब करता है, उसको किस करता है होंठों पर और उसको दूर कर देता है। तो विहिंग शॉक्ड और कहते हैं ये क्या था? तो लासन बोलता है कि इतने दिन तुमसे दूर रहा तो इतना तो कर ही सकता हूँ, बोलता है। तो हमारा विहिंग ना एक स्माइल करता है, सॉफ्ट सी स्माइल करता है वो। उसके बाद हमारा जो विहिंग है ना, वो सिचैन को बुलाता है वहाँ पर। सिचैन लासन के साथ बात करने लगते हैं। तो सिचैन बोल रहे थे कि लासन, तुम पागल हो चुके हो, ऐसा कर्ज खुद को कौन करता है? मुझे अभी पता लगा, जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तब मुझे पता लगा सब कुछ। तुम ऐसे पागल वाली हरकत कैसे कर सकते हो लासन? तो लासन बोलता कि काका, आपको तो सब कुछ पता लग गया ना, ये विहिंग मुझे छोड़कर चला गया तो खुद को सज़ा ना दूँ तो मैं क्या करता? इसको सज़ा देता। काका, आपको पता है मैंने इसको किस हालत में देखा है? ये खून से लिपटा हुआ था काका, मेरे पास इसकी सिर्फ बॉडी थी, ये नहीं था। मैं पूरी दुनिया को ख़त्म कर देता, तो क्या खुद को ख़त्म नहीं कर पाता? खुद को कर्ज नहीं दे पाता मैं? तो दे दिया, खुद को तड़पने के लिए छोड़ दिया मैंने, और खुद तड़प रहा था काका, और आज मुझे राहत मिली है। आपको पता है काका, आज मुझे राहत मिली है क्योंकि
मेरा विंग मेरे पास है। अभी वो नहीं बोलेगा कि मैं किसी और लांसन से प्यार करता हूँ, तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। मुझे वो बुरे बुरे ख्याल नहीं आएंगे, सपने नहीं आएंगे, जो डरावने सपने मुझे हॉन्ट करते हैं वो सब नहीं होगा मेरे साथ। और इससे भी रियलाइज़ हो गया गगा कि उसने अपने आप को जिस हालत में पहुंचाया था ना, उस हालत में मैंने जब उसे देखा तो मेरे ऊपर क्या बीती उसे पता लग गया। मुझे ये रियलाइज़ करवाना था उसे कि अगली बार अगर तुम मेरे पास उस हालत में फिर से आए तो मैं भी वही हालत में तुम्हारे पास जाऊंगा। मुझे एहसास करवाना था इसे, तो मैंने करवा दिया गगा। तो सिचैन बोलता कि तुम ना एक नंबर के डफर हो, ऐसा कौन करता है, नहीं करना चाहिए था लांसान। विंग का कैसा हाल हो गया था तुम्हें पता है, कितना रो रहा था, वो अच्छे से खाना भी नहीं खा रहा था। तो लांसान बोलता कि हाँ गगा, और मुझे पता है मेरे जो गगा हैं मेरे प्यार का ख्याल रख रहे थे, बहुत प्यार से उसे खाना खिला रहे थे। मुझे सब कुछ पता है क्योंकि मैं बेहोश था, मुझे सब पता लग रहा था। तो सिचैन बोलता कि अच्छा तुम्हें सब पता लग रहा था। तो हमारा लांसान बोलता कि हाँ गगा सब पता लग रहा था बोलता है। और आज हमारे लांसान के फेस पर स्माइल थी, खुशी झलक रही थी। जो मतलब वो जब से पैदा हुआ है उसके बाद जो मतलब जो स्माइल करता था वो उसमें उसकी खुशी जाहिर नहीं होती थी, मतलब ऐसा लगता ही नहीं था कि लांसान। लेकिन अभी सिचैन को फील हो रहा है कि हाँ मेरा भाई अभी खुश है, वो ठीक है, उसको सच में खुशी हो रही है, वो सच में हैप्पी है, उनको लग रहा था। उसके बाद वहाँ पर फैमिली वाले आते हैं तो हमारे जो लायन कुरैन है वो अपने बेटे के पास जाते हैं, उसके पास बैठते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, अभी तो तुम्हारा प्यार तुम्हें मिल गया ना लांसान, अपने डैडा को माफ़ कर दो। तो लांसान बोलता कि फादर मैंने आपको कब का माफ़ कर दिया, क्योंकि आपने मेरे प्यार से मेरी शादी जो करवाई, बोलता है हंसते हुए। तो कुरैन बोलता है कि अच्छा, तो लांसान बोलता है कि हाँ बोलता है। और हमारा जो विंग था ना वो अपने लांसान को देखे जा रहा था कि उसका लांसान कितना हैप्पी है, कितना खुश है, वो सारा दर्द भूल गया है अभी, क्योंकि अब वो और लांसान एक साथ है इसी वजह से। तो हमारा विंग बोलता कि तुम तो बहुत खुश लग रहे हो लांसान। तो लांसान बोलता कि हाँ हूँ, क्योंकि मुझे मेरी फैमिली मिल गई, तुम मिल गए, मुझे और क्या चाहिए। तो हमारा विंग बोलता है कि हमें बेबी भी तो चाहिए ना। तो हमारा लांसान बोलता कि विंग, तो विंग बोलता कि मैंने क्या गलत बोला। तो हमारा लांसान ना बोलता कि तुम भी ना क्या बोले जा रहे हो। तो हमारा विंग ना हंसता है और वहाँ पर बाकी सब लोग जो थे ना वो भी हंस रहे थे लांसान और विंग की बात सुनकर। और उसके बाद वहाँ से ना सब लोग चले जाते हैं और अभी हमारा लांसान बेड पर लेटा हुआ था, विंग ना उसके पास बैठा हुआ था और लांसान के गोद में ना अपना सिर रखता है और कहता कि लांसान मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो दिल से। तो लांसान बोलता कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया विंग, और तुम्हें पता है, मुझे पता है कि तुम्हें कितना दर्द हुआ होगा मुझे उस हालत में देखकर, लेकिन मैंने क्यों ऐसा किया मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं चाहता था कि तुम्हें भी पता लगे कि अपने प्यार को अपने सामने उस हालत में देखना कैसा होता है। मैं चाहता था, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम कभी मेरे सामने उस हालत में फिर से ना आओ, मैं ये चाहता था। तो विंग के आँखों से ना आंसू गिर रहे थे। तो लांसान को विंग के आंसू फील होते हैं तो वो बोलता है कि विंग रो रहे हो तुम। तो विंग बोलता है कि मैं नहीं रो रहा हूँ लांसान बोलता है। तो हमारा लांसान ना कहता कि विंग मेरी तरफ देखो। तो विंग देख ही नहीं रहा था। तो लांसान बोलता कि विंग देखो मेरी तरफ बोलता है। तो ना विंग देखता है तो लांसान देखता है उसके विंग की आंखों में आंसू थे, और ये देखकर हमारे लांसान के दिल में छुरियाँ चलने लगती है और वो बोलता है कि विंग तुम ऐसे मत रो। तो विंग बोलता है कि हाँ लांसान मैं नहीं रो रहा हूँ बोलता है, आंसुओं को साफ करता है, लेकिन फिर भी उसके आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे। फिर ना लांसान अपने हाथों से विंग के आंसू साफ करता है तो विंग ना उसको हक कर लेता है और कहते कि लांसान तुम ऐसी हरकत दोबारा नहीं करोगे ना। तो लांसान बोलता है कि कभी नहीं करूँगा।
क्योंकि मेरे विंग के आँखों में आंसू आते हैं ना मुझे उस हालत में देखकर, तो मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा बोलता है। उसके बाद ये दोनों बात कर रहे थे गले मिलकर, और हमारा लांसा कहते कि अभी मुझे रेस्ट करने दो प्लीज़। तो विंग बोलता है कि ठीक है बोलता है, और चुपचाप बैठ जाता है उसके पास। तो वहाँ पर ना एक नर्स आती है, तो विंग बोलता है कि क्या हुआ। तो वो नर्स बोलती है कि आपके हस्बैंड को स्पंज बाथ देना है, क्योंकि 2 दिनों से वो नहाए नहीं हैं, तो उनको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो विंग बोलता है कि ठीक है मैं दे दूँगा, आप चाहिए। तो वो नर्स कहती है कि ठीक है बोलते हैं। वहाँ पर पानी लेकर आती हैं और रख देती हैं, और स्पंज भी लाई थी। और उसके बाद हमारा जो लांसन है विंग की तरफ देख रहा था, और विंग लांसन की तरफ, और वो नर्स चली गई थी। और हमारा जो विंग है वो बोलता है कि लांसन मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना। तो लांसन बोलता है कि विंग लेकिन तुम कैसे। तो विंग बोलता है कि जैसे करूँगा वैसे बोलता है। और ना वो ना लांसन का जो उसने क्लोथ पहना हुआ था जो हॉस्पिटल का था, वो उसको ना निकाल देता है उसकी बॉडी से। और लांसन ना खुद को कवर करके रखा था जो चादर थी उससे। और हमारा जो विंग है ना वो धीरे धीरे ना पहले तो स्पंज को लेता है और ना पानी में डुबाता है और उसको निचोड़ता है, और हमारे लांसन के हाथ में ना ऐसे मतलब बात देने लगता है और साफ कर रहा था वो। फिर वो ना धीरे धीरे दूसरे हाथ पर भी साफ करता है। उसके बाद ना वो ना हमारे लांसन के जो मतलब उसने जो ओढ़ रखा था जो चादर उसको हटाता है और मतलब उस क्लीन करने लगता है। तो हमारा जो लांसन था बहुत सही फील कर रहा था। तो हमारा विंग बोलता कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ लांसन, सिर्फ मैं क्लीन कर रहा हूँ। उसके बाद उसका स्पंज बाथ हो जाता है और हमारा जो लांसन था ना वो लाल टमाटर बना हुआ था। और विंग को मतलब ऐसा कुछ नहीं लग रहा था क्योंकि उसका हस्बैंड है यार, तो कुछ नहीं। तो दिखाया जाता है विंग ना उसको क्लोथ पहना देता है। उसके बाद वो लेट जाता है और हमारा विंग बोलता है कि लांसन तुम इतना सही क्यों फील कर रहे थे, और मैंने तो पहले जन्म में तुम्हें पूरा देखा था और मैंने समझ जाओ वो सब भी क्या था। तो लांसन बोलता है कि सेमलेस किंग के बोलता है। तो हमारा विंग ना हंसता है और कहता है कि तुम्हारे प्यार में हूँ सेमलेस, और ये सेमलेस गिरी तो चलेगी ज़िंदगी भर, और यहाँ से तुम डिस्चार्ज तो हो जाओ, तुम थोड़ा ठीक तो हो जाओ, उसके बाद तुम्हारी कमर तो मैं तोड़ूंगा। तो हमारा जो लांसन है ना वो मतलब पिल्लू को पकड़ता है और विंग को मारता है और कहता है तुम भी ना बोलता है, और ना चादर को ढक लेता है अपने फेस पर। और हमारा जो विंग है ना लांसन के चादर में अपना सिर घुसाता है और कहता है क्या हुआ, शर्मा क्यों रहे हो, मेरी वाइफ हो तुम, भूल गए। तो हमारा लांसन बोलता है कि तुम ना, तो हमारा विंग बोलता है कि हाँ मैं, बोलता है उसको ना किस करता है चिक्स पर किस करता है लांसन को, और वो बाहर आ जाता है। और हमारा लांसन सॉफ्ट में था और कहता है क्या तुमने मेरी पप्पी ले ली, बोलता है। तो हमारा विंग ना स्माइल करता है। उसके बाद हमारा विंग कहता है कि तुमने तो मेरा किस ले लिया था, फर्स्ट किस, मैंने तो सिर्फ तुम्हें चिक्स पर किस किया है। तो हमारा लांसन बोलता है कि क्या तुम्हारा फर्स्ट किस था। तो हमारा विंग बोलता है कि हाँ तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे अलावा किसी और के पास जाऊँगा। तो हमारा लांसन बोलता है कि अगर किसी के पास गए ना टांगे तोड़ दूँगा तुम्हारी। तो ये दोनों ऐसे मतलब प्यारी प्यारी बातें चल रही थी उनके बीच। तो हम कल सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है। और हाँ मैं ना ये छोटा सा पार्ट बना रही हूँ और मुझे एडिटिंग करने में दिक्कत होगी क्योंकि बहुत सारी आवाज़ें आ रही है, आपको पता भी लग जाएगी। और कुछ कुछ चीज़ें ना मैंने 2-2 बारी की है, तो मैं एक वाला काटूँगी क्योंकि उसमें आवाज़ आ चुकी है दूसरे लोगों की, और एक को मतलब ऐड करूँगी तो परेशानी तो होगी। और मैंने छोटा सा पार्ट बनाया है, प्लीज़ माफ़ कर दो यार, प्लीज़, आई एम सॉरी। और मैं भी नहीं बना सकती सच्ची, आगे स्टोरी नहीं बता सकती क्योंकि मेरी सेहत भी थोड़ी ठीक नहीं है यार, प्लीज़ माफ़ कर दो। छोटा सा पड़ जाएगा, लेकिन अब अगर अच्छा लगे तो कमेंट कर देना, लाइक से सब्सक्राइब कर देना। और हाँ जो बच्चे चिल्ला रहे हैं, बड़े बात कर रहे हैं, वो सब चीज़ें इग्नोर करो, मेरी वॉइस पर ध्यान देना प्लीज़, और सुन लेना स्टोरी। और मैं मतलब आगे से और अच्छे से एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँगी, प्लीज़। ओके बाय बाय बाय।